नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे आईपीसी की धारा 363 क्या है, पुलिस इस धारा को कब लगाती है, इसमें सजा और जुर्माना कितना होता है, आइए समझते हैं सही तरीके से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आईपीसी सेक्शन 363 क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों किसी की किडनैपिंग को, अगर आप मान लीजिए कोई अपराधी किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है तो उसे 363 कहा जाता है। उसकी रिपोर्ट भी थाने में 346 के अंदर मिसिंग की कराई जाती है। अगर कोई नाम दर्ज हो तो उस पर फिर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि वो फलां व्यक्ति हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। अक्सर लड़कियों के भी मामले आते हैं, जो लड़की नाबालिग होती हैं उनकी भी इस तरीके से 363 में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। कोई लड़का किसी लड़की को भगा ले जाता है प्यार के पर्पस से या शादी के पर्पस से, और वो लड़की नाबालिग होती है तो उसे बच्चे की कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो उसमें जो है 363 पुलिस फाइल करती है। और इसमें पुलिस को किसी कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, और उस आरोपी को पुलिस जो है तलाश करती है और धीरे धीरे जल्दी ही उस आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू करती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत कोर्ट से ही मिलती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसमें जमानत लेनी होती है और इतनी जल्दी इसमें जमानत नहीं मिलती है। सज़ा की बात करें तो सज़ा का प्रावधान इसमें 7 साल तक का है। इसमें मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई लड़का किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया, या फिर किसी ने किडनैपिंग कर लिया। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से आ रहा है और 2 लोग उस बच्चे को रास्ते में मिल गए कि तुम्हारी माँ को चोट लगी है और अस्पताल बुलाया है, और उस लड़के को ले गए, तो इसे भी एक किडनैपिंग कहा जाएगा। इस तरह के केस को भी किडनैपिंग कहा जाएगा, क्योंकि उस लड़के को वो बहला फुसला कर अपनी मर्जी से ले गई। अब मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को ले जाता है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो जाती है या फिर नामजद रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, और कोई व्यक्ति उसे आसरा देता है, कोई रिश्तेदार हो या उसका सगा संबंधी हो या मित्र हो, और उन्हें अपने घर पर रख लेता है, उन्हें अपने घर में आसरा देता है, तो वो व्यक्ति भी 363 का अपराधी है। जो व्यक्ति उन्हें अपने घर में आसरा दे रहा है वो भी उतना ही अपराधी है जितना कि अपराधी वो लड़का है जो लड़की को ले गया है। दोनों को बराबर की सज़ा मिलेगी और दोनों पर बराबर का ही पनिशमेंट साबित होगा। तो इस तरीके की होती है आईपीसी सेक्शन 363। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को सपना दिखाकर देश विदेश भेज देता है कि वहाँ पर तो अच्छा पैसा कमाएगा, यहाँ पर बेरोजगार घूम रहा है, तो उसे भी, और फिर उस व्यक्ति का पता नहीं चलता है, वो व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाती है, तो उसे भी 363 की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को भी बहला फुसला कर उसने कहीं विदेश भेजा है, तो उस व्यक्ति को भी 363 का अपराधी माना जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग इंट्रैक्शन में लोगों को 363 का अपराधी माना जाता है, और इसे कोर्ट में संगीन अपराध कहा जाता है। इसमें जो है बेल इतनी जल्दी नहीं मिलती है। दोस्तों ये थी 300 अपडेट की जानकारी 363 की। नमस्कार, धन्यवाद।